जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे फलों की खेती के अंतर्गत बेर और फालसा की खेती के बारे में। बेर, इसका बॉटनिकल नेम जुजुपस जुजुरम है। जुजुपस जुजुरम, ठीक। परिवार जो है वो रामडेसी, बहुत ठीक सरल सा नाम है इसका। बॉटनिकल नेम जुजुपस जुजुरम। फल कुछ ऐसे होते हैं, सबने खाए होंगे, खट्टे मीठे से फल, ठीक। उत्पत्ति स्थान बेर का भारत है और 2n संख्या या गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितनी है तो 12, ठीक। इसको क्या गरीबों का मेवा भी कहते हैं, ठीक। इसका एक अन्य नाम क्या है गरीबों का मेवा, और एक और नाम क्या है रेगिस्तानी फलों का राजा भी इसे कहा जाता है, ठीक। कहाँ का मतलब इसकी खेती जो है वो रेगिस्तान में भी की जाती है ना, तो वहाँ फलों का राजा कहेंगे उसे, तो रेगिस्तानी फलों का राजा कहते हैं और इसे गरीबों का मेवा भी कहते हैं, ठीक। सर्वाधिक उत्पादन जो है वो चीन है, ठीक। बेर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है तो वो चीन पे किया जाता है, ठीक। चीन, चाइना है ना। और इसमें जो है 18% तक शर्करा की मात्रा पाई जाती है। कितने परसेंट? 18% शर्करा की मात्रा, ठीक। इसकी खेती करने के लिए तो उसकी खेती जो है हम सभी प्रकार की मृदाओं में कर सकते हैं, लेकिन यदि बात करें तो हम एक समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती जो है वो सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ठीक। उनकी किसी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन अच्छी खेती करने के लिए क्या होगा, हम समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती को बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक। और बेर के जो फूल होते हैं वो उभयलिंगी प्रकार के फूल होते हैं, ठीक। उभयलिंगी फूल होते हैं। बात करें कीटों का परागण की, तो कीटों का जो परागण है वो कीटों के माध्यम से होता है, ठीक। और सर्वाधिक उत्पादन में मध्य प्रदेश, बेर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो वो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक। समझते हैं उत्पादन मतलब सबसे ज़्यादा उपज या निकलता है ना, जितना बोया है उससे ज़्यादा निकलना तो वो कहाँ पे होता है मध्य प्रदेश में। बात करें किस्मों की तो बनारसी, गोल, जोगिया और एक सेब और कैथली, ठीक। बात करें बनारसी बेर की या बनारसी किस्म के बारे में, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में ये प्रमुख उगाई जाती है ना। ये उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख किस्म है ना। उसके अंदर घुलनशील जो पदार्थ है वो 17% तक पाया जाता है। याद रखेंगे इस चीज़ को कि बनारसी जो किस्म है वो सर्वाधिक कहाँ उगाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है और घुलनशील पदार्थ की मात्रा लगभग 17% के आसपास होती है। अगली वैरायटी है गोल या गोला, ठीक। गोला वैरायटी यह जो है वो एक अगेती किस्म है या जल्दी पककर तैयार होने वाली किस्म है, वो अगेती किस्म कहलाएगी, ठीक। और उसका उत्पादन जो होता है वो 85 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से होता है। एक पौधे में लगभग 85 किलोग्राम जो है उसको आपको फल प्राप्त हो जाएगा, ठीक। बात करें जोगिया की, तो जोगिया जो किस्म है वो एक पछेती किस्म है, ठीक। वो अगेती किस्म थी अभी ये, और ये क्या है पछेती किस्म, इसको हम लेट इसकी बोनी कर सकते हैं, लेट सोविंग कर सकते हैं, ठीक। इसका फल जो है आयात के लिए उपयुक्त माना जाता है, मतलब आयात करते ना बाहर बसाने के लिए, है ना। तो आयात करने के लिए जो फल है ये अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है ये जल्दी खराब नहीं होता है। बात करें अगली वैरायटी सेब के बारे में, मतलब सेब के फल के बारे में नहीं, अगली वैरायटी का नाम सेब है, ठीक। किसकी वैरायटी तो वो हम पढ़ रहे हैं बेर के बारे में, ठीक है। तो बेर की अगली वैरायटी कौन सी है सेब। सेब जो है ये भी एक अगेती किस्म है, ठीक। उसके साथ साथ इसका जो फल है ये मध्यम और बड़े आकार के इसके फल होते हैं, ठीक। बात करें केथली की, तो केथली जो वैरायटी है वो हरियाणा की लोकप्रिय किस्म है या सर्वाधिक जो खेती इसकी हरियाणा में की जाती है और इसकी उपज जो है लगभग 135 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से ये प्राप्त होती है, ठीक। उसके बाद अन्य किस्में हैं, और भी किस्में तो प्रमुख किस्में हुई, इसके अलावा भी कुछ अन्य वैरायटियों की खेती की जाती है जैसे उमरान, चमेली, लोचल, जोगिया, अलीगंज, इलायची, सनोरटू, बनारसी कड़ाका, गोला, पल्ली वहाँ पर हमने गोला है ना, कोंडा,
गोहा कृति, महरूम और अजमेरी, इनकी खेती, इन सब की खेती भी की जाती है या इनसे भी अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त होता है। ठीक, बात करें अगला प्रवर्धन की, किसका, बेर का, तो वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि हम बेर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। प्रवर्धन जो है वो रिंग बडिंग और पैच बडिंग के माध्यम से होता है। ठीक, कैसे, तो प्रवर्धन कैसे करते हैं, रिंग बडिंग से और पैच बडिंग से। मिट्टी की बात करें तो अधिकांश सभी प्रकार की मिट्टियों में खेती कर सकते हैं, सभी प्रकार की मिट्टियों में उसकी उपज प्राप्त हो जाती है, लेकिन बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी उपज जो है वो प्राप्त होगी। कटाई की बात करें तो फूल आने के लगभग 150 से 175 दिनों के बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तोड़ाई कर सकते हैं, है ना। और भंडारण के लिए तापमान चाहिए होगा, ऐसा स्थिति जहाँ पे हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 85 से 90% जो है आर्द्रता मेंटेन कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इसका जो है भंडारण सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हुई बेर के बारे में। आगे देखें फालसा, ये है फालसे का फोटो, तो भी बेर में छोटे छोटे फल होते हैं, है ना, लगभग बेर के जैसे इसके फल होते हैं, है ना। फालसा बॉटनिकल नेम ग्रेविया सबनेकुलेंसिस, ग्रेविया सबनेकुलेंसिस, थोड़ा सा कठिन है, ग्रेविया सबनेकुलेंसिस। ठीक, परिवार तो टिलिएसी इसका परिवार है, और उत्पत्ति जो है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पे है, भारत में। इससे पहले बेर की उत्पत्ति भी भारत थी और इसकी उत्पत्ति भी जो है भारत है ना। इसकी बागवानी की बात करें तो इसकी सर्वाधिक बागवानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में की जाती है। सर्वाधिक खेती जो है वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक, फालसा के फूल भी भयलिंगी फूल होते हैं, है ना। और इसमें क्या है, फालसा के फूल जो है वो पर्णपाती भी हो जाते हैं, मतलब झड़ते हैं, है ना। एक मौसम के बाद जो है वो फूल जो है वो झड़ने लगते हैं। ठीक, और सबसे जरूरी चीज, इसमें पाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने पाले के बारे में पढ़ा था ना, तो इसमें क्या है, पाला जो है वो इसमें पाले का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है, मतलब ठंड से कोई भी प्रकार की हानि नहीं होती है। बात करें इसमें विटामिन की, तो विटामिन ए, बी, सी, ठीक, फास्फोरस, लोहा, ये जो है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फास्फोरस और लोहा, ठीक, अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और ये जो फसल है, फालसा की जो फसल है वो सूखे के लिए प्रतिरोधी फसल है ना। ये हम सूखी स्थिति में से खेती जो है वो कर सकते हैं। और इसका जो अधिकांश परागण होता है वो पर परागण के माध्यम से, तो यह पर परागण जो है वो होता है। ठीक, बात करें किस्मों की, तो अच्छी उपज के लिए, है ना, हम कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं, तो लोकल और सरबती, है ना। लोकल और सरबती इसकी दो प्रमुख किस्में हैं। प्रवर्धन, तो प्रवर्धन बीजों के माध्यम से प्रवर्धन होगा, है ना। प्रवर्धन या फैलाव किससे करेंगे, हम बीजों के माध्यम से। अंतराल कितना रखेंगे, 3 मीटर के आसपास का जो है हम पौध से पौध की दूरी को रखेंगे। ठीक, मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी या फिर सभी प्रकार की मिट्टियों की खेती जो है वो सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उपज जो है 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर में ये प्राप्त हो जाता है फालसा। जब खेती करेंगे हमें लगभग 1 हेक्टेयर में 50 से 60 कुंटल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, तो आज हमने बात करी बेर और फालसा के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।